मशहूर अलबेला और आप देख रहे हैं अलबेला राजस्थान। राजस्थान में यूथ कांग्रेस चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में तमाम युवा नेता जो अपना राजनीतिक भविष्य संवारना चाहते हैं वो बिल्कुल भाग दौड़ में लग चुके हैं और अपने अपने समर्थक अपने अपने वोटरों से यहाँ मिलने का पूरा प्रयास हो रहा है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार अनिल जी चोपड़ा भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत चैनल का बहुत स्वागत। राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी रहे, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी राजस्थान का एक आइडल विश्वविद्यालय माना जाता है। वहाँ का प्रेसिडेंट की निगाहें हर एक छात्र राजनीति करने वाले, हर एक जो बच्चा राजनीति में अपना भविष्य बनाना चाहता है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के लीडरों को फॉलो भी करता है। ऐसे में तमाम जो युवा साथी थे जो आपकी बैचमेट थे, आपके हम उम्र होंगे, आज वो सभी वोटर बन चुके हैं यूथ कांग्रेस के। तो रहा आपके लिए दूसरों के बनिस्बत ज़्यादा आसान है या फिर चुनौतियाँ बराबर हैं? देखिए, मैं छात्र राजनीति से निकला हूँ और राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर कई सालों तक वहाँ संघर्ष करने के बाद मैंने वहाँ छात्रों के लिए काम किया और छात्रों ने मुझे मौका भी दिया। प्रदेश की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय का मुझे छात्र संघ का निर्वाचित अध्यक्ष राजस्थान की युवा शक्ति ने दिया। उसके बाद कई सालों तक संघर्ष करने के बाद देश का सबसे बड़ा चुनाव लड़ा। जयपुर ग्रामीण लोकसभा से मैंने मजबूती के साथ नौजवानों की प्यार और स्नेह से, जयपुर ग्रामीण की जनता के आशीर्वाद से वो चुनाव बड़े मजबूती से लड़ा और 4 जून 2024 को पूरे प्रदेश ने देखा कि किस प्रकार से एक 30 साल का नौजवान जिसने अपने लोगों के बीच में रहकर काम किया और इस चुनाव को मजबूती से लड़ने का काम किया। आज भी हमारा चुनाव परिणाम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जनता जनार्दन का सम्मान होगा और उनके जनमत का सम्मान होगा और कोर्ट के माध्यम से हमारा परिणाम आएगा। लेकिन आज विशेष रूप से प्रदेश के अंदर युवा कांग्रेस के चुनाव का बिगुल बज चुका है और उसके संदर्भ में मैं प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर नौजवानों से अपनी बात रख रहा हूँ, नौजवानों से बात कर रहा हूँ और उनके मुद्दों पे किस प्रकार अगर मुझे मौका देते हैं तो मैं प्रदेश के अंदर उनकी ताकत को मजबूत कर सकूंगा। ऐसे मैं उनके बीच जा रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ और भरपूर सहयोग मिल रहा है। मैंने राजस्थान के अंदर तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा जिलों के अंदर जाकर नौजवानों की नब्ज टटोलने का काम किया और नौजवानों ने मुझे विश्वास दिलाया कि इस चुनाव के अंदर हम आपका सहयोग करेंगे और हमारा नेतृत्व ऐसा हो जो सड़क से लेकर विधानसभा तक हमारी बात को बेबाकी से उठा सके। जी, हालांकि जो फैसला है वो माननीय न्यायालय में चल रहा है, पर फिर भी अगर वो 1500-1600 वोटों का अंतर नहीं रहता तो क्या अनिल चोपड़ा आज हर विधानसभा में जाकर जो युवाओं की नब्ज टटोल रहे हैं, युवाओं से संवाद करने का मौका मिला है और ये एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है। अगर आप राजस्थान की यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते, क्योंकि आपके अजीज मित्र अभी वर्तमान में यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर अवसर था या वो विधान संसद में पहुंचने का जो मौका था वो ज़्यादा बेहतर अवसर था? देखिए, राजनीति के अंदर मैंने देखा है कि व्यक्ति को संघर्ष करते रहना चाहिए। ये ईश्वर तय करता है और नौजवान अपने क्षेत्र की जनता तय करती है कि उसे कब मौका मिलेगा। लेकिन अगर हम सही मायने से मेहनत, लगन से, ईमानदारी से अगर काम करते हैं तो निश्चित रूप से एक दिन मौका ज़रूर मिलता है। मैं अपने प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, नौजवानों के बीच में रहकर काम कर रहा हूँ। जयपुर ग्रामीण की जनता ने मुझे चुनाव जिताने का काम किया है। वो तो प्रशासन और सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक उस चुनाव परिणाम को बदलने का काम किया, चोरी करने का काम किया, वो पूरे प्रदेश और देश ने देखा। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद भी 2 साल से ज़्यादा का समय आ गया, मैंने जनता के बीच रहकर जनता का दिल जीतने का काम किया। लेकिन इस प्रदेश युवा कांग्रेस के चुनाव के बिगुल में मैं इतना आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ कि मैं नौजवानों के लिए काम करूँगा और जो ये युवा कांग्रेस चुनाव प्रणाली है वे विशेष रूप से उन नौजवानों के लिए है जो अंतिम पंक्ति में बैठा है और वो प्रथम पंक्ति में आने के लिए अगर प्रयासरत है तो इस युवा कांग्रेस चुनाव के माध्यम से राहुल गांधी जी की इस प्रणाली से वो अपने विधानसभा में, अपने ब्लॉक में, अपने जिले में, अपने प्रदेश में चुनाव लड़कर आगे आ सकता है। क्योंकि इसके अंदर व्यक्ति मेहनत करेगा, अगर छात्रों में उसका अगर संपर्क है तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेगा। और इस प्रणाली का मेन उद्देश्य यही है कि आम घरों के बच्चों को आगे लाने का प्रयास राहुल गांधी जी कर रहे हैं। एक मुख्य सवाल आपसे पूछना था कि उत्तरी राजस्थान में और दक्षिणी राजस्थान, जहां उदयपुर स्थित है, वो दक्षिणी राजस्थान का पूरा इलाका है, आदिवासी बहुल्य इलाका है। यहाँ के युवाओं की पूरी शिद्दत के साथ मेहनत भी करते हैं, पर राजनीति में उतनी भागीदारी उनको नहीं मिल पाती। क्या अनिल चोपड़ा अध्यक्ष बनते हैं तो युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे दक्षिणी राजस्थान के? देखिए, भारतीय युवा कांग्रेस का चुनाव हो चाहे एनएसयूआई का चुनाव हो, हमेशा
मेवाड़ संभाग के नौजवान जिसका साथ देते हैं, जिसके साथ खड़े होते हैं, वो निश्चित रूप से प्रदेश का नेतृत्व करता है। ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा। लेकिन मैं अपना समर्थन, मैं आज स्वयं इनके बीच पहुंचकर मैं इनसे अपना समर्थन मांगने आया हूं कि मुझे एक मौका जरूर दे, जिससे कि मैं आप नौजवानों के काम को बेहतरीन ढंग से कर सकूं, आपके हक और अधिकार की बात को उठा सकूं। और निश्चित रूप से मुझे मौका मिलेगा। जिस प्रकार का आज नौजवानों में जोश देखा, जिस प्रकार से इन्होंने मेरा मान और सम्मान किया और मुझे आश्वस्त किया कि इस चुनाव में मजबूती से मेवाड़ संभाग के तमाम जिलों के नौजवान मेरे साथ खड़े और इस चुनाव को मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। अभी हाल ही में मुकेश भाकर जी की शादी हुई, उसमें हमने आपके एक टिकी वाला लुक देखा था। क्या वो शादी के लिए था या हमेशा अनिल चोपड़ा जी ऐसे ही रहते हैं? देखिए, मैं हमेशा इन कामों के अंदर, चाहे पूजा पाठ हो या मैं एक ईश्वर को बड़ा मानने वाला व्यक्ति हूँ और मैं संघर्ष भी हमेशा करता हूँ, संघर्ष में विश्वास रखता हूँ। लेकिन इस राजनीति के अंदर संघर्ष के साथ साथ भाग्य का बड़ा योगदान होता है और भाग्य के साथ अगर नौजवान ये तय कर ले कि अगर उनका नेतृत्व करने वाला ऐसा व्यक्ति हो जो स्वयं आम घर से आता हो और हमारी दुख और तकलीफ समझता हो। आज चुनाव से पहले मेरा आने का उद्देश्य एक ही है कि मैं प्रत्येक युवा से मिलूं, उससे बात करूं, उसके क्या उसके भी समस्याएं हैं, उनके क्या मैं निराकरण कर सकूं या कैसे उनका मैं सहयोग इस चुनाव में कर सकूं। इसलिए मैं इनके बीच में आया हूं। चुनाव के बाद, चुनाव के बीच में तो तमाम प्रतिभागी आएंगे, लेकिन मैं चुनाव से पहले इसलिए आया हूं कि मैं प्रत्येक नौजवान से अलग अलग मिलकर उनसे बात कर सकूं। अंतिम और आखिरी, आम मतदाता जो यूथ कांग्रेस का मतदाता है उससे क्या अपील करना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं राजस्थान प्रदेश के तमाम युवा कांग्रेस चुनाव में भाग लेने वाले एक एक मैं वोटर से ये अपील करता हूं कि इस चुनाव में मेरा सहयोग करें और ये चुनाव निश्चित रूप से मैं मजबूती से लड़ रहा हूं। पूरे प्रदेश में मुझे समर्थन मिल रहा है। इस समर्थन के अंदर सबसे बड़ा योगदान मेवाड़ संभाग का होना चाहिए। ये अपील मैं आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूँगा और आप सब लोग इस चुनाव में मुझे मौका दें, जिससे कि मैं आपकी आवाज़ को बुलंदी से प्रदेश के अंदर उठा सकूं और जिन मुद्दों पे ये सरकार प्रदेश के अंदर बनकर आई है, उन मुद्दों पे जो आपके साथ कुठाराघात हो रहा है, नौजवान आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन्हें बेरोजगारी हो चाहे नौकरियों की जो दिक्कतें आ रही है, उसके लिए मैं संघर्ष करूंगा। और सबसे बड़ा मुद्दा जो नशे का एनएसवाई पूरे प्रदेश के अंदर चला रही है, उसको आगे बढ़ाने का काम युवा कांग्रेस करेगा और नशा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए विधानसभा के बाहर हम सब लोग मिलकर संघर्ष करेंगे। जी, तो ये थे अनिल जी चोपड़ा, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि किस तरह से एनएसयूआई के द्वारा जो चलाई गई नशे के खिलाफ मुहिम है उसको भी यूथ कांग्रेस आगे बढ़ाएगी। और साथ ही में इन्होंने मेवाड़ के तमाम युवाओं से भी अपील करी है कि इन्हें एक बार मत देकर इन्हें विजय यहाँ पर बनाए, ताकि ये लोग जो हैं बिल्कुल मौजूदा सरकार के खिलाफ अपना काम कर सकें। सड़क से लेकर संसद तक जाने की इन्होंने बात कही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान के जो युवा हैं वो किस शक्ति को यहाँ पर जिताते हैं। हालांकि अनिल चोपड़ा जो यहाँ पर बिल्कुल एक मजबूत दावेदार के रूप में उभर के आए हैं, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वे विजयश्री हासिल करते हैं नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।